हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार कुछ मैथ के कंसेप्ट बता रहा हूँ बेसिक से। और उसके बाद बुक का क्वेश्चन भी हल कराएंगे। 9th 10th 11th 12th सभी बुकों का हल होगा मैथ के लिए, तो इस पर विशेष ध्यान दें। पहले हम लेते हैं एलसीएम, उसके बाद देखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग। तो एलसीएम से शुरू करते हैं। एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है लघुत्तम समपवर्तक। यानी हम लघुत्तम में पहले ये देखते हैं कि कोई अंक छोटा से छोटा कैसे कट जाता है, यानी छोटे से छोटे अंक को कैसे काट देते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम में हम 2 से कटाते हैं। 2 से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते समय ये ध्यान होना चाहिए, किसी भी अंक से कटाने से पहले उसमें जो अंक दिया रहता है कम से कम 2 गो से ज्यादा कटे, बस एलसीएम का नियम यही है। तो 2 जो है सम संख्या होते हुए भी विषम संख्या है। 2 दुनिया का सबसे छोटी सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, इसलिए 2 से पहले हम कटाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, यानी ये सब संख्या 2 से कट गया। फिर 2 से ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 से बहुत सारे अंक इसमें कटेंगे। देखिए 1 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 को नहीं काटेंगे। 2 दूनी 4, 4 कट जाएगा, 5 विभाजित नहीं होगा, 6 विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 भी नहीं होगा, तो 7 ऐसे उतारेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 8 को भी काट सकते हैं, 2 चौके 8। फिर हम 2 से ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 से अभी भी कटेगा अंक। 1 1 ऐसे ही, 3 भी इस तरह, और 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है। अब 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर इसको अब देखेंगे कि कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, किसी भी अंक से कटाइए 2 अंक कटना चाहिए। तो देखेंगे 2 से 2 जाएगा नहीं, क्योंकि 1 2 है। 3 जो है 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, इसलिए 2 से नहीं ले जाएंगे। अब 5 से ले जाएंगे ना 7 से ले जाएंगे, सिर्फ 3 से ले जा सकते हैं हम इसको। 1 1 1 5 1 7 2। अब नहीं जाएगा। अब देख लो एक एक बचा है, सिंगल सिंगल अंक बचा है, इसलिए ये अब जाएगा नहीं। क्या करते हैं, जितना बचा है सबको गुना में रखते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2, इसको गुना करते हैं। इधर से भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, और उधर से भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। दाएं से या बाएं से किसी तरफ से गुना कीजिए आप, उतना ही आएगा। 7 दूना 14, 14 पच्चीस 70, 70 का 21, 210 होगा। 210 दूना 420, 420 दूना 840, 840 दूना हो जाएगा आपका 0, 8 8 दूना 16, यानी 1680। यही आपका आंसर होगा। इस एलसीएम का आंसर यही होगा, देख लीजिए आप निकाल कर। और यहाँ पे एक है, उसको भी देख लेते हैं। पहले हम 2 ही से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे। 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 15 नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि वो टेबल में नहीं आता है। अब देखेंगे फिर हम 2 से ले जाएंगे तो एक सिर्फ 2 4 कटेगा, बाकी कोई अंक नहीं कटेगा, इसलिए 3 से ले जाएंगे। 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 तो है नहीं 3 के टेबल में, इसको नहीं काटेंगे। 5 एकम 5 नहीं, 5 तो 3 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 5 नहीं है 3 के टेबल में। 5 तिया 15 है, ये 5। अब देखिए लगातार 5 5 3 बार है, इसलिए हम 5 से ही ले जाएंगे, क्योंकि 2 से अधिक अंक कटना चाहिए एलसीएम में। ये नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5 से एक 5 कट जाएगा, एक बार में ये भी कट जाएगा, और 1 बार में ये भी। अब इसको सबको गुना में रख दो। 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4,
एक हम एलसीएम में इसलिए नहीं रखते हैं गुना में, क्योंकि एक में किसी भी अंक से आप गुना कर लीजिए, वह अंक इतना ही आएगा जितना उस अंक है। जैसे 5 10 गुने 1 तो 10 ही होगा, 5 गुने 1 तो 5 ही होगा, ये सब होता है। तो आप किसी भी अंक से गुना कर लीजिए, एक में एक से किसी भी अंक में एक से गुना कर लीजिए, उतना ही आएगा जितना वो अंक होगा। इसलिए हम 1 से गुना नहीं करते हैं। यहाँ गुना कर लेते हैं, 5 4 5 20, 20 3 60, 60 दूना 120 होता है, 60 दूना 120, आपका यही आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे, एलसीएम तो बता दिए, अब यहाँ देखते हैं बटा के जोड़। जोड़ पे आते हैं, तो सबसे पहले ये जो भिन्न वाले जोड़ है ना, सबसे पहले हम नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए कहीं लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 5 2 10, इसको निकालते हैं, 5 से ले जाएंगे या 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाते हैं पहले, 5 जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 2 5 10। अब इसको 5 से विभाजित करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, यानी खत्म हो गया। 2 गुने 5, जो बचा वही लिखेंगे, 2 गुने 5 मतलब 5 दूना 10। इन सब का एलसीएम हम निकालेंगे तो 10 ही होगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, 10 ही होगा। अब क्या करते हैं, ये 10 जो एलसीएम है ना, नीचे लिख देंगे बटा में, बटा में लिखकर फिर नीचे वाले से इसमें भाग देंगे, यानी 5 से हम 10 में भाग देंगे, यानी नीचे वाला जो 5 है हर में, उसी हर से नीचे वाला में भाग देंगे 10 में, जो एलसीएम हमारा आया है। तो भाग देंगे तो 5 दूना 10, ये 2 बार में काट देगा उसको, और इसी 2 से 10 में गुना कर देते हैं, 10 दूना 20। देखिए ध्यान से क्या किया हमने, 5 से 10 में भाग दिया, 2 बार में काट दिया 5 10 को, और जो जितना बार में कटा, जितने बार में ये उसको काटा, उसी से ऊपर वाले में गुना करेंगे, यानी 10 में गुना करेंगे, अंश में हम 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20। वही काम सबके साथ होगा, देखिए जितना भी अंक हो इसमें वही काम होगा, नीचे वाले से भाग देंगे, ऊपर वाले में गुना करके लिख देंगे, यानी नीचे वाला जो है 2 है, यानी अंश और हर, हर जो है 2 है, हर से हम 10 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, और फिर 5 बार में ये काट रहा है 10 2 को, 2 10 को 5 बार में काट रहा है, विभाजित कर रहा है 5 बार में, जितना बार में विभाजित करेगा उसी अंक से ऊपर वाला में गुना कर दिया, यानी 5 बार में इसको विभाजित किया तो हम 5 ही से इसमें गुना करेंगे, तो 7 5 35, यहाँ प्लस है, प्लस डालते जाइए। बिल्कुल वही काम, जो काम एक के साथ हुआ सभी के साथ वही होगा। 10 से भी 10 को विभाजित करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 10 से 10 में विभाजित करेंगे हम तो 1 बार में, और 1 से फिर 14 में गुना करेंगे तो 14 होगा। अब कुछ नहीं, आप सोचिए, इन सब के बीच में प्लस है, प्लस के मतलब जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे, इकाई इकाई में जोड़ेंगे और दहाई दहाई में जोड़ेंगे, तो 4 5 9, 0 9 में होता है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 1 3 4, 4 2 6, 6 हो गया, यानी 69 बटा में क्या है 10 है, 10 लिख देंगे, हो गया आपका इससे बट भिन्न का जोड़, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। और यहाँ देखिए ये भी भिन्न का जोड़ है, मगर यहाँ कुछ पूर्णांक में दिए गए हैं। पूर्णांक का मतलब होता है यहाँ 3 अंक हैं, देखिए एक पहले तो यहाँ बटा के नीचे है, इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे हम, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, यानी हर में और ये पूर्णांक में गुना करेंगे, हर में इस पूर्णांक में यानी 3 में 5 से गुना करेंगे, तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, इसको गुना करते हैं और 10 को उसमें जोड़ देंगे, 5 और 3 में गुना, यानी 5 तिया 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 15 10 25। अब बटा में नीचे 5 है ना, तो वही उतारते जाइए, बस इसी तरह पूर्णांक को तोड़ते हैं। क्या किया हमने, 3 में और 5 में गुना किया, 10 को उसमें जोड़ दिया तो 25 हो गया, यानी 5 दिया 15 10 25, बटा नीचे 5 है तो 5 ही देंगे। उसी तरह इसको भी कर देंगे, 10 दूना 20 और 10 30, बटा नीचे 10 है तो 10 डाल देंगे, फिर इसको भी वही काम करेंगे,
15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 तिया 45, 45 और 15 60, 60 बटा 15। देखिए आप जितना बटा में जो अंक है हमने लिख दिया। अब बस करना कुछ नहीं, पहले जैसा आ गया, ये 3 गो अंक था, अब दो गो अंक हो गया बटा में। अब इसको क्या करेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। आप देखिए 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होता है, आप निकाल लीजिएगा। जिस प्रोसेस से बताया उससे निकाल के देखिएगा, बिल्कुल 30 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किए थे हम, जितना एलसीएम आया था उसमें हम हर से भाग दिए थे, यानी नीचे वाले अंक 5 से हम इसमें भाग देंगे तो ये 5 6 बार में विभाजित कर देगा 30 को। 6 पचे 30, इसी 6 से जितना बार में ये विभाजित किया है उसी 6 से इसमें हम गुना कर देंगे तो 25 छक्का 150 होता है। अब देख लीजिएगा गुना करके। और फिर वही काम 10 से भी इसमें विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे तो 3 बार में कर देगा ये। 10 30 को 3 बार में विभाजित कर देगा, उसी 3 से हमें ऊपर वाला में यानी अंश में गुना कर देना है। 3 3 आई 9 यानी 90, फिर प्लस यहाँ 15 से विभाजित करना है 30 को तो 15 दूना 30 यानी 2 बार में इसको विभाजित कर देगा और फिर वही 2 से हम ऊपर वाले अंश में गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 यानी 120। ऐसे हो गया, ये सबका गुना हो गया। उसके बाद देख लो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यानी सभी अंक प्लस में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए देखिए कैसे जोड़ते हैं, पहले इकाई को इकाई में जोड़िए, दहाई को दहाई में जोड़िए और सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़िए। 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 हो गया, 3 0 है तो 0 हो गया। अब इकाई को दहाई को जोड़िए, 2 और 9 11 11 अब 5 16 16 के 6 हाथ में जो हार्सिल बचा 1। यहाँ देखिए सैकड़ा पे चलिए 1 और 1 2, इसमें सैकड़ा नहीं है इसको नहीं जोड़ेंगे, जुड़ा गया है ये अंक। 2 और 1 3 3 हो यानी 360 अब बटा 30। इसको काट के तुम छोटा रूप भी कर सकते हो, 0 को 0 से काट दो और 3 से 36 को काटोगे तो 18 तिया 36 होता है। 18 तिया नहीं कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 12 तिया 36। ऐसे कर दो, एक एक बार में कर दो, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 18 की तो 54 होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। आंसर कितना मिला, 12। एकदम सरलतम रूप कर सकते हो, मतलब काट के छोटा बना सकते हो इसको। नहीं दिखाई दिया, देखो दिखा दे रहा है, 360 बटा 30 है तो 0 से 0 को हम काट सकते हैं बिल्कुल। जब बटा में है तो वो अंक भाग में है, बटा का मतलब होता है भाग। तो अब 3 से 36 को काटेंगे तो पहले तो इसको काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा यानी 12। देखिए 12 आ गया, यही आंसर है। बटा के जोड़ कोई भारी नहीं होता है, कितना भी भारा अंक हो, कितना भी भारी अंक हो, पहले इसको हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद ही जोड़ घटा गुना भाग करेंगे। जो भी करना है, जो चिन्ह है इसमें, जो भी चिन्ह हो, प्लस हो माइनस हो जो भी हो, और प्लस और माइनस से हो तो घबराना नहीं, उसमें प्लस के हिसाब से ही काम करते हैं। यानी बटा के जोड़ जैसे बनता है, भिन्न का जोड़ जैसे बनता है, उसी तरह भिन्न का घटाव भी बनेगा और गुना जिस तरह बनेगा उसी तरह भिन्न का भाग भी बनेगा। ये दो दो का प्रोसेस सेम चलता है, बस माइनस होगा तो घटा देंगे और प्लस होगा तो जोड़ देंगे, बस यही होता है। इसके बाद आगे देखिए हम बताते हैं भिन्न का गुना, भिन्न का गुना नहीं, भिन्न का घटाव देखिए कैसे बनता है, बिल्कुल जोड़ ही जैसा बनेगा। मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए, ये यहाँ ले लिए, यहाँ भी ले लेते हैं और यहाँ भी ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल माइनस है तो घबराना नहीं, ये संख्या माइनस में नहीं है, ये माइनस इसके लिए और ये माइनस इसके लिए है। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में, कोई संख्या ऐसे लिख दिया गया है तो वो प्लस में है, माइनस दिखाया जाता है, प्लस छिपा रहता है, बस यही ध्यान रखना है। इन दोनों तीनों का एलसीएम निकालिएगा, 20 आएगा, बिल्कुल आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं जानता हूँ।
क्यों? क्योंकि इन तीनों का एलसीएम निकाल के जब गुना करेंगे तो आपका 20 ही आएगा। नहीं आया समझ में? देख लो, निकाल के दिखा दे रहा हूँ। इसको 5 से विभाजित करते हैं सकते हैं, 2 से तो करेंगे नहीं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब जाने वाला है नहीं, मैं तो बताया हूँ कि एलसीएम का नियम है कि कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। अब किसी भी अंक से कटाइए, 2 अंक तो कटना ही चाहिए। तो 2 अंक कटेगा नहीं इसमें, क्योंकि एक 4 ही बचा है, एक को काट नहीं सकते हैं। इसलिए 5 गुने 4, 5 चौका 20। यही आपका एलसीएम में बताया था, 20 आएगा। इस तरफ 20 आ गया। अब 20 जो है हम नीचे वाले यानी हर से भाग देंगे, यानी 5 से हम 20 में भाग देंगे तो 5 चौके 20, यानी 4 बार में ये विभाजित कर देगा। 5 जो है 20 को 4 बार में विभाजित कर देगा। तो हम 4 से 110 में गुना करेंगे तो ये अंक 440 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे। फिर 5 से हम 20 में भाग देंगे। 5 से जब 20 में भाग देंगे तो ये अंक इसको 4 बार में काट देगा। जैसे यहाँ 4 बार में काटा, फिर ये भी 5 है तो ये भी 4 बार में काटेगा। और 4 से 10 में गुना होगा तो 10 चौके 40, माइनस है तो माइनस। 20 में 20 से भाग देंगे, यानी 20 जो संख्या है 20 को काटने के लिए एक ही बार में काटेगा। एक बार में कटेगा यानी 20 ऊपर है तो एक बार में गुना भी होगा, 1 से गुना भी होगा, तो ये भी हो गया 20। अब देखिए, आपको एक कुछ नियम याद रखना है, जैसे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाता है, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाता है, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है। यही चिन्ह होता है। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस तो प्लस हो सकता है। देखिए इस कैसे करेंगे। यहाँ 440 इसी तरह माइनस और माइनस प्लस होगा कब? अंक को प्लस कर सकते हैं, चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, बिल्कुल माइनस रहेगा। देखिए अंक को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, बाटा नीचे 20। इसको घटाइए घटाइए, क्यों? माइनस माइनस को मैं जोड़ा, अंक जब जुट गया तो माइनस माइनस जुट गया, यानी चिन्ह माइनस में है। क्यों? क्योंकि कभी भी माइनस वाला संख्या माइनस में जोड़ के हम प्लस नहीं लिख सकते हैं, माइनस ही लिख सकते हैं। -12 ही इसका आंसर होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है, अगर यहाँ एक प्लस रहता तो ये घट जाता, यानी 0 हो जाता। इसलिए माइनस माइनस प्लस, यानी अंक को जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। उसी तरह मैंने यह किया, दोनों को जोड़ा और चिन्ह माइनस है तो माइनस से लगाया। घटाइए आप, 0 में से 0 जाएगा तो 0। उसके बाद यहाँ 4 है और ये 6 है, कम है। आपको पता है घटाव में, घटाते समय जब अंक कम रहता है तो बगल वाला से हर से दहाई लिया जाता है। बगल वाला से दहाई लेंगे तो एक दहाई के मतलब 10 होता है। 10 और 4 ये 14 हो गया। 14 में से 6 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 3 हुआ क्योंकि एक दे दिया है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 20, इसको काट के आप भी छोटा कर सकते हैं। 0 से 0 को खत्म कर दो। 2 से 38 को काट सकते हो, 2 एकम 2, यहाँ एक बचा, 2 9 18, यानी 19 दूना 38। तो ये हो जाएगा आपका 19 आंसर। यही है घटा, बिल्कुल जोड़ ही जैसा है। एलसीएम इसमें भी लेना पड़ा, गुना भाग इसमें भी करना पड़ा, बस बात क्या पड़ा कि माइनस है तो हमने घटा कर लिख दिया। उसके बाद बनाएंगे गुना, भिन्न का गुना। भिन्न का क्या लिखते हैं? भिन्न का गुना, भिन्न का गुना। देखिए भिन्न का गुना में क्या होता है, आप सोचिए। हम दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, कोई भी संख्या हो, ये भिन्न का गुना है। हम 3 ही अंक के बता देते हैं, समझ लीजिएगा। 3 अंक के बनाने से पहले, 3 अंक से बनाएंगे तो पहले देखेंगे यहाँ इसको कटाते हैं। भिन्न के गुना में यही फर्क होता है कि हम किसी भी अंक को कटाने से पहले देखेंगे कि ये टेबल में दोनों का है या नहीं। 5 के टेबल में 5 है तो 15 भी होना चाहिए। 2 के टेबल में 2 है तो 10 भी होना चाहिए।
और 10 के टेबल में 10 है तो 10 भी होना चाहिए। इसी तरह ऐसे भी काट सकते हैं ऊपर नीचा, क्या तिरछा तिरछी, कैंचिया गुना भी कटा सकते हैं। और ऊपर से ऊपर कभी भी ऊपर वाले अंक को ऊपर वाले से विभाजित नहीं कर सकते, नीचे वाले को नीचे से विभाजित नहीं कर सकते हैं। जब भी अंक को काटेंगे या तो तिरछा होना चाहिए, नहीं तो अंश हर होना चाहिए, तभी काट सकते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, और 10 को काट सकते हैं 1 बार में। अब देखिए, अब नीचे तो है नहीं काटने वाला, तो सीधा करिए, जो बचा उसको गुना कर लीजिए, इसे इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसको 1 में गुना कर लीजिए। 5 तिया 15, 15 में 1 से गुना होगा तो 15 हो जाएगा। और ये अंक बटा के ऊपर है तो ऊपर ही रहने देंगे। नीचे वाला को देखेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे, फिर 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 15 है तो हम ऐसे भी इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक अगर 4 है तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से हमें 4 में भाग दे देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही संख्या मिलेगा। जैसे 2 है, 2 कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, इसका पावर भी कुछ भी नहीं है तो इसके माथे पर 1 है, इसलिए 1 मान सकते हैं। मैथ का रूल है। ये आपका आंसर हो गया। अब यहीं देखते हैं, इसके बाद आगे चैप्टर में भाग बताएंगे। बस यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।